यूजीसी की फुल फॉर्म नहीं पता है? भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप नेता बनने हैं, चलिए आप वहाँ चलिए ना, आंदोलन में बुला रहे हैं आप। जय भीम जय भारत। नारे का मतलब क्या है सर? मैडम जानकारी लेनी ना, अभी हमारे बड़े भाई आएंगे चंद्रशेखर अरे जी। आप भी तो आए। ये कानून पहले से आ गया होता, हमारी बहन पायल चौधरी हमारे बीच में होती। विष्णु तिवारी का नाम सुना है सर? नहीं सुना। नहीं सुना। बार-बार आप एक ही तिवारी की नहीं, बात लेके तो आ बात जाते हो। नहीं करे। नहीं, वो बिल आना चाहिए जो समाज में सबके हित में हो, या फिर वो बिल आना चाहिए जो एक वर्ग के हित में हो। फिलहाल कुछ साल के लिए, कुछ दिनों के लिए किसी ये देखिए, आपको शर्म नहीं आ रही? आप महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। बार बार आप बीच में आ जा रहे हैं। हमारे लोगों के साथ जो है भेदभाव, जातिगत भेदभाव होता आया है। और सुनिए, अगर दो ब्राह्मण अगर चुस्की ले रहे हैं ना चाय पी के, तो क्या कहते हैं, अरे यार नाइवा के नाई सूरज में मुंह देख लेला तो सारा का दिन में खराब है। 80 से 85% प्रोफेसर हैं, वो जिनको हम सवर्ण कहते हैं, वो उस वर्ग से आते हैं। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, और यहाँ पे यूजीसी पे जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा जा रहा है यहाँ पे जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूजीसी बिल को वापस लेके आया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि 19 मार्च को सुनवाई होनी है, लेकिन तब तक के लिए जो भी कहा जाए, ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और तमाम लोगों का यही कहना है कि ये जो बिल है इसको लेकर आया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है इंद्रजीत। ले आए यहाँ पे आप? ये आज यूजीसी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, इसको तुरंत लागू करवाने के लिए। क्या है यूजीसी बिल में? ये है यूजीसी है यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म नहीं पता है यूजीसी की? यूजीसी की फुल फॉर्म नहीं पता है? भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भैया जी किस लिए आए यहाँ पे? आप नेता बनने हैं, चलिए आप वहाँ चलिए ना, आंदोलन में बुला रहे हैं आप लोग, चलिए। जवाब देने नहीं आए सर? जवाब नहीं देंगे सर? क्या मांगे हैं बताएंगे ही? क्या मांगे चाचा आपकी? पता नहीं है ऐसे ही आ गए हैं चाचा आप? कहाँ से? आकाश गाजियाबाद से भैया रख दो। है। किस लिए आए हैं आप? भैया जवाब मत दो। आपने बैनर नहीं देखा, किस लिए हम आए यहाँ पे? मैं कह रही हूँ किस लिए आए? आपकी मांग क्या है? मेरे ख्याल से आप रेप्यूटेड न्यूज चैनल चला रही हैं। क्या चला रहे? रेप्यूटेड न्यूज चैनल प्रतिनिधित्व कर रही है, न्यूज चैनल एंकरिंग कर रही है, ठीक है, ओके। तो आपको पता नहीं है किस लिए आए हैं पब्लिक? मैं पूछ रही हूँ आपसे किस लिए आए हैं, क्या मांग क्या है? सबकी अलग अलग मांग है। हमारा कुछ मांग नहीं है। यूजीसी ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, किसी को नहीं, ब्राह्मणवाद और ये तो कंसेप्ट ही हटाइए। हमें यहाँ पर ये मतलब आया है, यूजीसी एक्ट जो ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने किसे इम्प्लीमेंट करो, उसको लागू कराने के लिए जो स्टे लगा दिया है, स्टे किसने लगाया है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का डाटा देखिए, कौन है वहाँ पर, पता चल जाए आपको कौन से। आप जातिवाद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे कौन बैठा हुआ है? हम जातिवाद नहीं कह रहे, हम कह रहे कि एक तबका उठ के आ रहा है उस पोजीशन पे। हमारा रिप्रेजेंटेशन होता तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। हमारा रिप्रेजेंटेशन, आप भी पढ़िए लिखिए, आप भी जाएंगे तो वही तो मैं दिक्कत है जी, क्योंकि वहाँ मिल रहा है उसका कोई फायदा नहीं उठाएंगे, रिजर्वेशन का फायदा भी नहीं उठाएंगे। नहीं, ऐसे बात नहीं है, रिजर्वेशन का बात नहीं है। जब हमारी पब्लिक अगर कोई बच्चा 12th बढ़ के जाता है ना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर ही पहली सेपरेट ग्रुप बन जाता है, राजपूत समाज, एससी समाज, ब्राह्मण समाज। क्यों है जी ये बताइए? सुनिए, अगर दो ब्राह्मण अगर चुस्की ले रहे हैं ना चाय पी के, तो क्या कहते हैं, अरे यार नाइवा के नाई सूरज में मुंह देख लेला तो सारा का दिन में खराब है। सुनिए एक बात, एक नाई समाज को कैसे टारगेट करते हैं? क्या मांगे सर आप लोगों की? क्या किस लिए यहाँ पे? यूजीसी के समर्थन में आए हैं हम। यूजीसी के समर्थन। हाँ। क्या है यूजीसी में? क्या है यूजीसी में? क्या है? आपको नहीं पता यूजीसी में क्या है? इतने दिन से मुद्दा आप करने आए, हम तो सवाल करने आए। हमारा काम है सवाल। आपको नहीं पता यूजीसी में क्या है? हमारा काम है सवाल करने का। हम सवाल कर रहे हैं यूजीसी में क्या ऐसा है जो आपको सुरक्षित करे? मीडिया को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और मीडिया का काम है सवाल करना। सवाल पूछा नहीं, जवाब भी देना। सवाल पूछना। जब यहाँ पे इकट्ठे हुए ये देख रहे हैं ऐसे माहौल, यही चीजें आप शांति से जवाब नहीं देना चाहते। कहाँ से सर? जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। बस भारत। नारे का मतलब क्या है सर? मैडम जानकारी लेनी ना, अभी हमारे बड़े भाई आएंगे चंद्रशेखर अरे जी। आप भी तो आए, मांगे तो आप भी रखने आए। हम तो उनके कहने से आए हैं। कहने के भर से आ गए आप? बिल्कुल। कोई कह देगा गड्ढे में कूद जाएंगे। मैडम वो गड्ढे में क्या, वो कुछ जगह वो कर देंगे, बात करता वो भी कर देंगे। हाँ जी। संविधान का कुछ पता नहीं है, बिल का कुछ पता नहीं है? मैडम मैं कह रहा हूँ ना, जब वो भाई हमारा आएगा उससे पूछना। क्या है यूजीसी? क्या है यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन, जो कि 1956 में इसका स्थापना हुआ था। 2012 के अनुसार केस ये लागू चल रहा था, लेकिन पूजा रोहित बेमुरा के कारण ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि यूजीसी को एक नई गाइडलाइंस जारी करे।
यूजीसी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की और स्वर्ण विभाग ने उसे अवैध बताकर उसे बंद करवा दिया गया। अच्छा, वो बिल आना चाहिए जो समाज में सबके हित में हो, या फिर वो बिल आना चाहिए जो एक वर्ग के हित में हो? फिलहाल जो जिस तरह के केस आ रहा है, फिलहाल कुछ साल के लिए, कुछ दिनों के लिए किसी ये देखिए, यही अगर आराम से बात करो, सुनो, तो ये माहौल खराब कर रहे हैं। दिक्कत ये होती है कि हमारी किसकी संख्या बल कितनी है, इससे तय नहीं होता, इससे तय होता है वोट। लेकिन जब व्यवस्था की बात होती है तो व्यवस्था में न्याय अन्याय तय होता है कि व्यवस्था में कौन लोग बैठे हुए हैं। इस समय मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ, इस समय पद तो मतलब रिजर्व हैं ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, लेकिन इस समय जो 80 से 85% प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, उनमें 80 से 85% जो हैं वो जिनको हम सवर्ण कहते हैं वो उस वर्ग से आते हैं। ओबीसी की जो सीटें हैं, अभी न्यायालय की अभी रिपोर्ट आई थी, वो संसद की पार्लियामेंट की ही रिपोर्ट है, नवंबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी जुलाई 2025 में, जिसमें बताया गया है कि 80% ओबीसी के, एसटी के 90%, एससी के 76% पद हैं वो खाली पड़े हैं रिजर्वेशन के। मैं मान रही हूँ, मैं इस चीज को बिल्कुल मान रही हूँ कि स्वर्ण समाज के लोग हैं, इस समय बड़े पदों पे बैठे हुए। एक मिनट, एक तो बहुत गलत टर्म हमेशा यूज हो रहा है, आप समझिए, स्वर्ण नहीं होता, सवर्ण होता है, स्वर्ण नहीं। वही मैं बोल रही हूँ, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो इस समय उच्च पद पे बैठे हुए हैं, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं हिंदी से नहीं पढ़ी तो इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन सर एक सवाल ये खड़ा होता है, आप मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है या फिर सामान्य वर्ग का कोई भी है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसने अपनी सीटें हैं वो उस पे आ गया। अब एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, अगर वो काज अपनी सीटें देख के उस हिसाब से नहीं पढ़ लिख रहे तो उसमें गलती किसकी है? तमाम जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो बार बार कहते हैं कि ऐसे तो हम भी कई जो काजा 95% जो नंबर लेके आते हैं, तब हमारा जो सिलेक्शन है वो होता है, उसके बाद उनका तो 55 पे हो जाता है, 65% पे हो जाता है। तो कह रहे कि भाई इतना जब कम परसेंटेज पे कोई भी अगर उच्च पद पे बैठेगा तो वो पद को कैसे संभालेगा? अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो कैसे इलाज करे? ये लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले सवाल मैं ये सबसे पहली बात, दो बातें आपने बोला है, अभी आपने बात भेदभाव वाली नहीं की, आपने की पढ़ाई की बात। मुझे ये बताइए, जिस काबिल होगा, अगर देखो मैं ओबीसी समाज से आती हूँ, मैं अगर किसी काबिल हूँ तो मुझे कोई स्वर्ण समाज का, कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं रोक सकता है, मैं जिस भी पद पे जाऊँ उस पे जा सकती हूँ। मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ, आप जो बात कह रही हैं मैं ये कह रहा हूँ, योग्य है या नहीं। आपको पता है कि नॉट सुइटेबल जो है एनएफएस है, नॉट फिट फॉर सुइटेबल, ठीक है। ये कौन लाता है, क्यों लाया गया है? आरक्षण था, आरक्षण आप लागू कीजिए, जैसे बाकी जगह लागू होता है ना, उस पंचायत में आरक्षण के हिसाब से सीट दी जाती है। यहाँ पर क्या, मैं वही कह रहा था आपसे, जो बैठे हुए लोग हैं ना वो जनरल के हैं, तो ओबीसी की जैसे सीट है भरनी है तो बोल देंगे सुइटेबल नहीं है, ये सुइटेबल नहीं है इस पद के लिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैं जानता हूँ इनको, अभी मेरी पीएचडी नहीं हुई है, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे हैं कि उन प्रोफेसर से ज्यादा इनके नंबर हैं, बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन उनको बस इतना है नॉट सुइटेबल, उनको भरते ही नहीं पद को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काबिल हैं और जिनके कहा जाए मार्क्स भी अच्छे आए हैं, बस वो जनरल कैटेगरी से हैं और कोटा जो भी होता है आरक्षण के तहत, कई बार एससी एसटी ओबीसी के जो वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण के तहत उस पद पे बैठा दिया जाता है। ये भी बात सामने आती है, मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से आती हूँ तो मुझे भी पता है इन सब चीजों का। तो सर ये चीजें होती है और कई बार उनके पास ज्यादा टैलेंट होने के बाद भी, ज्यादा शिक्षा होने के बाद भी उनको पीछे सामान्य वर्ग के पास। तो मतलब आपका कहने का, आप 2-3 बार बोल चुकी हैं कि टैलेंट, आप बोल रही हैं ओबीसी हैं, ठीक है आप बोल रही हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन आपके कहने के अकॉर्डिंग जो एससी छात्र हैं, एसटी छात्र हैं, ओबीसी हैं, वो योग्य हैं ही नहीं। अचानक बहुत ज्यादा योग्य सवर्ण छात्र हैं, वो मैं कह रहा हूँ 80% पद खाली पड़े हैं, आप उनको लाएंगे तो आप लाएंगे, अरे एक मिनट मैडम, जब लाएंगे तब ना पता चलेगा। आप ला ही नहीं रहे हैं, वहां रखे ही नहीं रहे हैं। जो 10% पॉपुलेशन है, 10% लोग 90% बैठे और वो लगातार बोल रहे हैं योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। कैसे तय करोगे योग्य नहीं है? उसने पीएचडी में एडमिशन पता आपको कैसे होता है? नेट क्वालिफिकेशन के बाद, नेट क्वालिफिकेशन के बाद उसमें बहुत सारे जेआरएफ वाले हैं, जेआरएफ क्वालिफाई जिसने किया है उसने पीएचडी की है। अब किस आधार पर तय होगा कि वो योग्य है या नहीं? पीएचडी हो गई ना। सर एक बात बताइए, यूजीसी बिल क्या लगता है 19 मार्च को अगर सुनवाई होगी तो किस समर्थन में आएगा? क्या लग रहा है कि ये बिल लागू हो जाएगा या फिर ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा? मेरी समझ से है, न्यायालय ने सिर्फ होल्ड किया। न्यायालय का हक, जो अधिकारिता होती है वो होती है कि अगर कोई कानून ऐसा बन गया है,
मूल मानता ही है कि कोई कानून ऐसा तो नहीं बना दिया जो जनता के हित में नहीं, अधिकारों के हित में नहीं है, ठीक है, एक ये होती है। तो हालांकि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं था, ये लागू होना चाहिए था। संसद की रिपोर्ट के आधार पर ही है कि ओबीसी SC ST स्टूडेंट के प्रति 118% भेदभाव पिछले 5 साल में ज्यादा बढ़ गया है, लागू किया। तो जो विरोध प्रदर्शन हुआ, हालांकि विरोध प्रदर्शन जो हुआ था ना उनके बारे में मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ, ये प्रोफेसर जो वगैरह लोग BC लोग हैं ना उनके द्वारा प्रायोजित था। इसीलिए सड़कों पे आपने अगर देखा होगा, आप YouTube कवर करती हैं, उतना विरोध प्रदर्शन इसका 10% भी नहीं था। और पिछले 10-12 दिन से लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन से इसके सख्त तो हो रहा है प्रदर्शन यहाँ पे। लेकिन एक बात बताइए, शांति है नहीं अभी मेरे शांति की तो बिल्कुल बात मत करना सर, क्योंकि अभी आप खड़े हुए हैं, इससे थोड़ी देर पहले देख लेते ना, जो मैंने भी अशांति देखी है, हमारे साथी पत्रकार को लात मार के यहाँ से भगाया गया। कहाँ पर आप दिखाइए मुझे। बाहर लात मार के भगाया गया। उनका सवाल ही ऐसा था मैम। सवाल क्या था उनका सवाल? अभी भी तो वही सवाल कर रही हूँ जो पहले किया था, अभी भी वही सवाल कर रही हूँ इनसे। मैंने अभी पिछले 7-8 मिनट से मैं आपसे बात कर रही हूँ, सवाल यही कर रही हूँ, जवाब दे रहे, ठीक है, बात वही है, सवाल वही है। अगर आपको जवाब नहीं देने, पसंद नहीं आ रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? लात मार के मीडिया को भगा देंगे। चौथा स्तंभ है, हम इस संविधान के, हम इस संविधान में ही आते। चौथा स्तंभ मैंने आपको और आपके पत्रकार को मैंने ही निकाला था, ठीक है ना, कोई मैंने उनको हाथ लगने दिया किसी के भी प्रकार का। आपने देखा ना था कि भीड़ थी, आपने देखा नहीं सर, आपने भीड़ देखी थी ना, कैसे भीड़ बेकाबू हो गई थी इस तरीके से। आपने अपनी बेटी दी, इस तरह की बातें वो पत्रकार पूछ रहे थे। आप ये बोलने वाली बात है, ये गलत बात है। आपके बारे में पढ़ना चाहिए। दिस इज नॉट। आपके बारे में भी पढ़ा है जितना पढ़ना चाहिए था। और बात की जाए जो आप मनुवाद और ब्राह्मणवाद के जो यहाँ पे नारे लग रहे सर, क्या मैडम? अच्छा हम देखिए, मैं आपसे पूछती हूँ मनुवाद क्या है? ये आपने सही पूछा। मनुवाद जैसे हम बोलते हैं ब्राह्मणवादी, तो टारगेट ब्राह्मण नहीं होता है। मनुवादी ब्राह्मणवादी का मतलब ये है कि समाज में जो ब्राह्मण है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण तय करेंगे। और जो लिखा हुआ है भगवान ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, भगवान लिखना नहीं आता है। लिपि अभी डेवलप हुई है 500-600 साल पहले, ठीक है। मनुवाद पढ़ा, उसमें कहा गया कि अगर कोई ब्राह्मण होने के बाद भी उसके काम अगर ब्राह्मणों जैसे नहीं, तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ब्राह्मण होना जो मैंने ये भी पढ़ा है। मेरी बात, अरे भाई ब्राह्मण, मैं ये कह रहा हूँ श्रेष्ठ कोई क्यों है? पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा मैंने मनुस्मृति पढ़ी है तभी बता रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ आप कौन होते तय करने, मैं कोई पैदा हुआ बराबर हो गया। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, देश आजाद हो चुका, देश में संविधान लागू हो चुका। अब यहाँ ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये सब चीजें खत्म कर देनी चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ मनुवाद से चल रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, आज हम जो है यहाँ से चल रहा है, लोकतंत्र से चल रहा है। UCG कानून जो है वो लागू हो जाए, उसका समर्थन करें। आप हमसे आज सिर्फ और सिर्फ UCG कानून पर बात कीजिए। ब्राह्मणवाद, मनुवाद, नारे लग रहे हैं यहाँ पे, उसी पे जो है नारे लग रहे, तो जो सर जिस पे नारे लगे हैं सवाल ये नारे इसलिए लग रहे हैं कि 1100 साल पहले से और अब तक हमारे लोगों के साथ जो है भेदभाव, जातिगत भेदभाव होता आया है और आज भी होता है। और उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जब कोई जनरल कास्ट का आदमी मरता था एक्सीडेंट से या किसी चीज से, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री उसको 1 करोड़ रुपए देने का काम करते थे। और जब हमारा कोई सफाई कर्मी भाई सीवर में जाकर के मर जाता था, तो उसको 10 लाख रुपए दे करके खाना पूर्ति करने का काम किया जाता था। ऐसे नेता क्या पूरे स्वर्ण समाज को कहा जाए, पूरे सामान्य वर्ग को प्रेजेंट करते हैं क्या? पूरे सामान्य वर्ग को, एक ब्राह्मण अगर गलत हो गया, 2 ब्राह्मण गलत हो गए, पूरे समाज को। पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? बंदे है ना। पूर्व मुख्यमंत्री कौन है आप देखिए ना, वो भी तो स्वर्ण जाति से आते हैं ना। अच्छा, ये जो बिल है क्या लगता है 19 मार्च को क्या कुछ फैसला आने वाला है? देखो सुनिए, इस पे तो हम तो समर्थन में है इसके, हम तो चाहते हैं कि लागू करो इसको, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो दर्द है ना इसको लेकर के, UCG को लेकर के, वो हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। वो दर्द इसलिए है कि अगर ये कानून पहले से आ गया होता तो आज हमारा भाई रोहित वेमुला हमारे बीच में होता, हमारी बहन पायल तड़वी हमारे बीच में होती, हमारा भाई नजीब हमारे बीच में होता। अगर ये कानून पहले से आ गया होता तो हम चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू हो जाए। विष्णु तिवारी का नाम सुना है सर? नहीं सुना। बार-बार आप एक ही तिवारी की नहीं, बात लेके बात नहीं करें। नहीं, तिवारी की भाई अगर एक व्यक्ति भी अगर आदमी अगर ऐसे 2-4 केस है, 1 मिनट रुक जाइए सर, देखिए मैं बात सही से करें, ठीक है? अब भीड़ आप घेरेंगे, आप सही से बोल सकते हैं सर, आप इतना ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं। मैं सर ये बोल रही हूँ कि जैसे विष्णु तिवारी एक केस, क्या एक किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? अगर एक व्यक्ति है, जान की कीमत है ना, फिर एक व्यक्ति की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको कैमरा ऑन कराइए, मैं आपको जान और जान की कीमत पर मैं बता देता हूँ। आप रिपोर्ट उठा लीजिए, जो एक रिपोर्ट है उसका शायद मेरे को नाम
माइंड से थोड़ा आउट हो रहा है। उस पर अगर आप देखेंगे आज भी वो रिपोर्ट ये कहती है, 70 कमेटी की शायद रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है जैसे हजारों लोग दिन रात मारे जाते हैं हमारे लोग। क्या सर देखिए एक बात बताइए, क्या स्टेट वाइज किसी के साथ में भेदभाव नहीं होता? बिहारी कह के बोला जाता है, जो असम का, उत्तराखंड का, चाइनीज कह के बोला, ये इसको लेकर नहीं नारे लगेंगे? रंग भेदभाव भी होता है, नस्ल भेदभाव भी, तो इस चीज को लेकर नहीं यार यूडीसी को लागू करना चाहिए था ताकि ये भेदभाव ना हो। ठीक है, आज जो हम लोग झेल रहे हैं ये चीज अगर पहले ही जब बनी थी तभी लागू हो जाती ना, तो आज ये व्यवस्थाएं सब सुधर चुकी होती, लोग अच्छे होते, लोग आपस में भेदभाव नहीं कर रहे होते और ये विचारधाराएं नहीं होती। ठीक है।